देखिए, मैं सीमा हैदर के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि जो जिस धरती में पैदा हुआ है, उसे उस धरती से मोहब्बत होनी चाहिए और जिस धरती में जन्म लिया है, तो उसी मिट्टी में ही दफ़न होना चाहिए। ऐसी हमारी सोच और ऐसी हमारी जो है मानसिकता होनी चाहिए। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी है, अगर हिंदुस्तानी पाकिस्तान जाने लगे ये छोड़ के, तो ये लोगों के लिए बड़े शर्म की बात है हमारे लिए। मैं यही चाहूँगा, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ तो मेरी मौत भी, और मैं हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत करता हूँ, मैं इस देश में रहता हूँ, इस मिट्टी से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं किसी देश के बारे में सोच भी नहीं सकता। जहाँ वो पैदा हुई है उससे मोहब्बत नहीं कर सकती, तो हिंदुस्तान कैसे मोहब्बत कर सकती है। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारत के लिए वो अच्छा कुछ प्रदर्शन कर पाएगी। वो हमें उससे नुकसान तो लग सकता है, लेकिन फ़ायदा हम सोच नहीं सकते कि हमारे हिंदुस्तान को पाकिस्तान की किसी नस्ल से फ़ायदा हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज बात करेंगे सीमा हैदर की, जो भाभी पाकिस्तान से आई हैं और भारत में अपना काफ़ी नाम और काफ़ी छाप छोड़ रखी है। लगातार अलग अलग वीडियोज़ आते हैं और लोगों के प्रति कितनी मोहब्बत है सीमा हैदर को लेकर, ये जानने से पता लगता है। आज हम सीमा हैदर की कुछ ऐसी वीडियोज़ के बारे में बात करेंगे जो अभी हाल ही में आई हैं कि सीमा हैदर कैसे सचिन से कपड़े सुखवा रही हैं और अलग अलग तमाम तरह की गतिविधियाँ में नज़र आती हैं सीमा हैदर। क्या कहना सीमा हैदर के बारे में? देखिए, मैं सीमा हैदर के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि जो जिस धरती में पैदा हुआ है, हाँ। उसे उस धरती से मोहब्बत होनी चाहिए और जिस धरती में जन्म लिया है, तो उसी मिट्टी में भी दफ़न होना चाहिए। ऐसी हमारी सोच और ऐसी हमारी जो है मानसिकता होनी चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से उन्हें आना नहीं चाहिए था, जिस हिसाब से वो आई है भारत में। जी। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी है, अगर हिंदुस्तानी पाकिस्तान जाने लगे ये छोड़ के, तो ये लोगों के लिए बड़े शर्म की बात है हमारे लिए। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद आदिल है। मैं ज़िला बिजनौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं यही चाहूँगा, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ तो मेरी मौत भी, और मैं हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत करता हूँ, मैं इस देश में रहता हूँ, इस मिट्टी से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं किसी देश के बारे में सोच भी नहीं सकता। जहाँ से वो आई हैं, वो वहीं उनको जाना चाहिए और अपना देश छोड़कर वो यहाँ आकर अपने आप को एक 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 ऐसी महिला अपने आप को साबित करना चाह रही हैं कि मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करती हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो अपने जहाँ वो पैदा हुई है उससे मोहब्बत नहीं कर सकती, तो हिंदुस्तान कैसे मोहब्बत कर सकती है। वो तो पाकिस्तान को तो बहुत बुरा भला कहते हैं कि पाकिस्तान में तो कोई आज़ादी है ही नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। आपने देखा होगा कि जिस तरह से अभी हाल में अनंतनाग में 5 हमारे जवान शहीद हुए, तो भी बोला कि इसीलिए हम पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान आना चाहते हैं। कितनी सच्चाई लगती है आपको? देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा, ये एक लोगों को गुमराह करने का उनका एक तरीका है, एक सलीका है, उनका तरीका है लोगों को, सामने वालों को ये दिखाने का कि वहाँ ऐसा होता है। देखिए, वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर वहाँ सब लोग अगर परेशान हैं, तो वहाँ से बहुत लोग पलायन होने पर मजबूर होंगे। ऐसा नहीं कि एक सीमा हैदर का एक सवाल है, तो ये अपने आप को वहाँ से यहाँ हिंदुस्तान में अपना क्या साजिश है इसकी, हमारे हिंदुस्तान में क्या ये कर सकती हैं, क्या ख़राबी पैदा कर सकती है। हम चाहेंगे ये हमारे हिंदुस्तान में ना रहें, जिससे हमारे देश में इससे कोई नुकसान ना हो। ये कोई पाकिस्तान के लोगों की षड्यंत्र साजिश भी हो सकती है इसको यहाँ भेजने की। इसके पीछे क्या राज है, ये सोचने का विषय है। अच्छा, जिस तरह से सीमा हैदर कहती है कि मैं अपने प्यार मोहब्बत में आई हूँ सचिन मीणा के लिए, और लगातार आप वीडियोस भी देखते होंगे। अभी हाल ही में वीडियो आई है कि वो कपड़े सुखवा रही हैं और वो बंदा शांत रहता है। मिथिलेश भाटी जी हैं, इन्होंने उनके ऊपर कहा था कि लप्पू सा झिंगुर सा। आप उसको किस हद तक ठीक मानते हैं? देखिए, सोशल मीडिया की अगर आप बात की जाए, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि वाक़ई कुछ लोग सोशल मीडिया से बहुत परेशान होकर, मतलब पहले प्रेम हो जाता है, फिर बाद में जो है उनको इतनी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है कि जो सोशल मीडिया पे प्यार होता है ना, तो उसका उसका जो है दुःख बहुत बड़ा होता है। बाद में वो जो उस पछतावा होता है, मतलब जो तस्वीर उसे सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है, बहुत बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, और बाद में जब जब ज़मीनी स्तर से उसको देखा जाता है, तो बहुत वो चीज़ें नहीं हो पाती। वो बहुत लो लेवल का होता है, मिडिल क्लास का होता है, हाई लेवल का नहीं होता। लेकिन सोशल मीडिया पे अपने आप को बहुत हाई लेवल का दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया एक अंधभक्तों की वो है, जो पहचान है। ज़मीनी स्तर पर अगर आप देखा जाए, तो लोग जो खुद की अपनी पहचान है वो धरातल पे बनाई जाती है, ना कि सोशल मीडिया बनाई जाती है। अच्छा, सीमा हैदर का क्या लगता है कि भारत से जिस तरह से वो अपना प्रेम दिखाती हैं और जिस तरह से वो बर्थडे भी मनाती हैं और लगातार भारत की जय के नारे लगाती हैं, जय जयकार लगे हुए हैं,
लगता है कि वो भारत के लिए खरी उतरेंगी, प्यार मोहब्बत जिस तरह से दिखा रही हैं वो? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारत के लिए वो अच्छा कुछ प्रदर्शन कर पाएगी। वो हमें नुकसान ही, उससे नुकसान तो लग सकता है, लेकिन फ़ायदा हम सोच नहीं सकते कि हमारे हिंदुस्तान को पाकिस्तान के किसी नस्ल से फ़ायदा हो सकता है। मैं ये मानने को राज़ी नहीं हूँ और ना ही तैयार हो सकता हूँ। मेरी अपनी एक सी सोच नहीं है। ये नुकसान तो होने की संभावना है, फ़ायदा होने की संभावना नहीं है। आखिरी सवाल, नागरिकता दे देनी चाहिए अगर उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है? देखिए, ये आपका एक बड़ा सवाल है। ये हमारे जो है बड़े राजनीतिक लोगों को, शासन प्रशासन को ये इस पे विषय बहुत जांच पड़ताल करनी चाहिए। ये कहीं साजिश तो नहीं है। ऐसे अगर हम हर किसी को नागरिकता दे दी जाएगी तो हमारे देश के लिए बड़ा सवाल होगा। इससे पहले बहुत उसकी जांच पड़ताल होनी बहुत ज़रूरी है। कोई सवाल, कोई ऐसा मकसद भी हो सकता है जिससे हमारे देश को नुकसान हो, तो ऐसे लोगों को नागरिकता देने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। 10 बार के लोगों के सवाल भी हैं। लोग मना भी कर रहे हैं इस बात को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे नागरिकता ऐसे लोगों को नहीं देनी चाहिए। एकदम से रूप धारण करना, जैसे रूप धारण कर लेते हैं, पहले उसका रूप कुछ और था, अब यहाँ कुछ और रूप बदल लिया है, तो ऐसे लोगों को नागरिकता नहीं देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। ऐसे लोगों को नागरिकता नहीं देना चाहिए जो जिनका रूप बदल जाता है। पाकिस्तान में किस रूप में थी वो और भारत में आकर रूप एकदम से बदल लिया है, और आने वाले समय में पता नहीं अपना रूप और अपना रंग कब क्या दिखा दे। भारत के लिए इसमें कितना नुकसान हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।